इस वीडियो में हम सैंडविच थ्योरम के बारे में सीखेंगे। सैंडविच थ्योरम को हम स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं। तो सैंडविच थ्योरम को समझने के लिए हम यहाँ पर तीन फंक्शन लेंगे, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। इन तीनों का हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस ग्राफ को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं और इस ग्राफ को हम y इक्वल टू जी ऑफ एक्स मान लेते हैं। और एच ऑफ एक्स का भी हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि एच ऑफ एक्स कुछ इस तरह से है। इस ग्राफ को हम y इक्वल टू एच ऑफ एक्स का ग्राफ मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम पॉइंट ए अज्यूम करेंगे। ए पे फंक्शन की वैल्यू हम l मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन फंक्शन लिया है और तीनों फंक्शन का ग्राफ हमने इस तरह से अज्यूम कर लिया। यहाँ पर जो एच ऑफ एक्स का ग्राफ है वो जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के ग्राफ के बीच में है और पॉइंट ए पे एच ऑफ एक्स का ग्राफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के ग्राफ के बीच में स्क्वीज्ड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि सैंडविच्ड है। इसलिए इस थ्योरम का नाम भी सैंडविच थ्योरम पड़ा हुआ है, केवल इसी रीजन से कि एच ऑफ एक्स का ग्राफ इन दोनों ग्राफ के बीच में सैंडविच्ड है, स्क्वीज्ड है। तो इन तीनों ग्राफ को देख के हम ये लिख सकते हैं कि जो एच ऑफ एक्स है वो लाई करता है जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के बीच में। ये इनइक्वालिटी इसी ग्राफ से आई हुई है। जो जी ऑफ एक्स है वो एच ऑफ एक्स के हमेशा नीचे है और एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के हमेशा ऊपर है। एक ऐसा पॉइंट है ए जहाँ पर तीनों ग्राफ इक्वल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। इसलिए एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से या तो बड़ा होगा या कहीं पर इक्वल भी हो सकता है और एफ ऑफ एक्स हमेशा ही बड़ा होगा एच ऑफ एक्स से या फिर किसी पॉइंट पे इक्वल हो सकता है। इसलिए ये इनइक्वालिटी हम इस ग्राफ को देख के लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन है कि ग्राफ एच ऑफ एक्स सैंडविच्ड है बिटवीन दीज टू ग्राफ्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो कंडीशन है जिससे हमें पता चलता है कि एच ऑफ एक्स स्क्वीज्ड है बिटवीन जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है और अगर हम लिमिट निकालें ए पे एफ ऑफ एक्स का, वो इक्वल हो जाए लिमिट ए पे जी ऑफ एक्स के बराबर और यहाँ पर दोनों ही एल के बराबर हैं, तो ये कंडीशन हम लिख लेते हैं। अगर लिमिट एफ ऑफ एक्स और लिमिट जी ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, देन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स भी एल को टेंड करेगा। ये तो ऑब्वियस ही है। अगर एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के बीच में सैंडविच्ड है और अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों ही ग्राफ ए पे एल को टेंड करते हैं तो एच ऑफ एक्स भी ए पे एल को ही टेंड करेगा, क्योंकि ए पे तीनों ग्राफ आपस में सैंडविच्ड हैं। एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच में लाई करता है, स्क्वीज्ड है। इसलिए अगर जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स दोनों ए पे एल को टेंड करते हैं तो एच ऑफ एक्स को ए पे एल को ही टेंड करना पड़ेगा और यही हमारा सैंडविच थ्योरम है। तो आप ये याद रख लीजिए कि अगर एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के बीच में स्क्वीज्ड है, सैंडविच्ड है और एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों ही फंक्शन ए पे अगर एल पे टेंड करते हैं तो एच ऑफ एक्स भी एल को ही टेंड करेगा। ये हमें सैंडविच थ्योरम से मिल जाएगा। तो सैंडविच थ्योरम का मेनली यूज़ यही है कि अगर हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं और तीसरा फंक्शन अगर दोनों फंक्शन के बीच में लाई करता है, स्क्वीज्ड है, तो हम तीसरे फंक्शन का लिमिट भी ए पे निकाल सकते हैं अगर हमें इन दो फंक्शन का लिमिट पता है, वो हम इस फॉर्मूले को लगा के। ठीक है, तो अभी हम इस सैंडविच थ्योरम को समझने के लिए कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं वो समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस लिमिट को सॉल्व करना है यूजिंग सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम यूज़ करने के लिए हमें एक इनइक्वालिटी चाहिए और हमें तीन फंक्शन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है साइन 2/x विल लाई बिटवीन -1 to 1। जो साइन का ग्राफ होता है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है, इसलिए साइन x हमेशा ही -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, चाहे साइन के अंदर कोई भी फंक्शन हो। अभी हमें ये वाला फंक्शन चाहिए तो हम इस पूरे इनइक्वालिटी में x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -x² लेस देन और इक्वल टू x² साइन ऑफ लेस देन और इक्वल टू x²।
तो एक्स स्क्वायर जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2/x। अभी सैंडविच थ्योरम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम इसको h ऑफ x एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम g ऑफ x एज्यूम कर लेते हैं, और इसको हम f ऑफ x एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि h ऑफ x सैंडविच्ड है g ऑफ x और f ऑफ x के बीच में, और जब भी ये कंडीशन हमें मिलता है तो यहाँ पर सैंडविच थ्योरम लग सकता है। उसके लिए पहले हम g ऑफ x और f ऑफ x निकालेंगे x टेंडिंग टू 0 पे। लिमिट हमें x टेंडिंग टू 0 पे निकालना है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो 0 पे हम पहले चेक करते हैं कि g ऑफ x का लिमिट क्या आ रहा है, और फिर चेक करेंगे f ऑफ x का लिमिट क्या आ रहा है। अगर दोनों का लिमिट सेम है तो h ऑफ x का भी सेम लिमिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। तो पहले हम निकाल लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू 0 है, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 की वैल्यू 0 है, और f ऑफ x है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x जगह 0 डालेंगे तो हमें 0 मिलेगा, इसको हम L मान लेते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। ये यहाँ पर 0 है और g ऑफ x यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी जब 0 डालेंगे x की जगह तो हमें 0 मिल जाएगा, ये भी L के बराबर ही है। देखो दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करके h ऑफ x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम क्या होता था कि उसमें h ऑफ x सैंडविच रहता है g ऑफ x और f ऑफ x के बीच में। पहला कंडीशन तो हमें मिल ही चुका है, और लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इक्वल होता है लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x के बराबर, और दोनों L के बराबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर L की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन लिमिट x टेंडिंग टू a h ऑफ x भी L के बराबर होता है यूजिंग सैंडविच थ्योरम, और L की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और h ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 2/x। यहाँ पर आप देख सकते हैं h ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 2/x। तो हमें रिक्वायर्ड लिमिट मिल गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 की वैल्यू 0 है, h ऑफ x है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 2/x, और वो 0 के बराबर है। तो हमने यहाँ पर आंसर निकाल लिया यूजिंग सैंडविच थ्योरम। तो इस तरीके से हम लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सैंडविच थ्योरम।